इसके ठीक बाद बिहार सरकार शिक्षक बहाली फेज 4 की परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। लेकिन बिहार में फेज 1 और फेज 2 शिक्षक बहाली अब सवालों के घेरे में है। आरोप है कि बहाली में फर्जी दिव्यांग अभ्यर्थियों को नौकरी बांटी गई। न ही अभ्यर्थी से दिव्यांग सर्टिफिकेट लिया गया, न ही आईजीआईएमएस पटना में दिव्यांग अभ्यर्थी की जांच हुई, जबकि विज्ञापन में आईजीआईएमएस से ही जांच कराने और सर्टिफिकेट संलग्न करने की बात कही गई थी। ऐसे में वास्तविक दिव्यांग अभ्यर्थी बेरोजगार ही रहे, जबकि सामान्य अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं। आरोप गंभीर है। कांग्रेस बीजेपी जांच की बात कर रही है तो आरजेडी के लिए यह गले की हड्डी बन गई है। न निगलते बन रहा है न उगलते। बिहार में शिक्षकों की बम्पर बहाली जारी है। एक के बाद एक फेज की परीक्षाएं हो रही हैं। रिजल्ट निकल रहा है, शिक्षकों को सरकारी नौकरी मिल रही है। लेकिन शिक्षक बहाली फेज 1 और 2 का रिजल्ट सवालों के घेरे में है। छात्र नेता का आरोप है कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर अभ्यर्थी शिक्षक बन गए हैं। हजारों लोग फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर बिहार में शिक्षक बन गए और उनके दिव्यांगता सर्टिफिकेट की जांच कहीं भी अच्छे से नहीं की गई, जबकि विज्ञापन में लिखा हुआ था कि आईजीआईएमएस पटना से दिव्यांगता सर्टिफिकेट की जांच और दिव्यांगता की जांच की जाएगी, जो भी अभ्यर्थी सफल होंगे उनका। लेकिन शिक्षक भर्ती में टीआरई 1 टीआरई 2 में आखिर क्यों नहीं जांच करवाई गई? फर्जी दिव्यांग अभ्यर्थी ने अगर नौकरी हासिल की है तो बीपीएससी की साख पर भी सवाल है, जबकि योग्य दिव्यांग अभ्यर्थी के साथ ये धोखाधड़ी है। इस पर सत्ताधारी जेडीयू गोलमोल जवाब दे रही है तो कांग्रेस हाई लेवल जांच की मांग कर रही है। इस प्रकार के जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी मांग को रखना चाहिए, ताकि इस दिशा में हमारा शिक्षक टीआरई 1, 2 में जो नियुक्तियां हुई है उसको सही तरीके से इसमें जांच कर सही लोगों को नियुक्ति पत्र मिले और सक्षम तरीके से लोग अपनी सेवाएं दे सकें। ये कांग्रेस पार्टी इस मांग का समर्थन करती है और कांग्रेस पार्टी का भी मानना है अभ्यर्थियों के नियुक्ति मामले में कहीं न कहीं अनियमितताएं की गई। जब तमाम शिक्षक संगठनों ने भी आवाज़ उठाई है, सरकार को तत्काल इस पर उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठानी चाहिए। भले ही कांग्रेस हाई लेवल जांच की मांग कर रही है, लेकिन यह आरोप आरजेडी के गले नहीं उतर रहा, क्योंकि आरजेडी शिक्षक बहाली फेज 1 और 2 का क्रेडिट तेजस्वी यादव को देती रही है। ऐसे में आरजेडी जांच की बात नहीं कर रही है, बल्कि आरोप लगा रही है कि ये फेज 3 की बहाली में गड़बड़ी पर पर्दा डालने की कोशिश है। तो वहीं बीजेपी पूरे मामले में जांच और कार्रवाई की बात कर रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में 17 महीने में जो 70 दिनों के अंदर 2,17,000 टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से नियुक्ति पत्र दिया गया, उस पर अब राजनीति कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों के द्वारा शुरू करवाया जा रहा है जो टीआरई 3 में सबको पता है कि किस तरह का खेल चल रहा है। पहले तो पर्चा लीक हुए और अब नियुक्ति से पहले बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। तो उन गड़बड़ियों को दूर करने की दिशा में सरकार सचेत हो, सरकार काम करे। गड़बड़ी या अनियमितता की शिकायत को राज्य सरकार गंभीरता से लेती है। वह जमाना गया जब मुख्य कानून चलता था और पैसे के बल पर बहाली होती थी। इधर लोकसेवा आयोग के जरिए फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट पर शिक्षक बनने की सूचना सरकार को मिली है। निश्चित रूप से इसकी जांच होगी और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आरजेडी शिक्षक बहाली का क्रेडिट तो लेना चाहती है, लेकिन धांधली पर पर्दा डाल देना चाहती है, जबकि मसला न सिर्फ फर्जीवाड़ा का है, बल्कि वास्तविक दिव्यांग अभ्यर्थियों के जीवन से जुड़ा है।